शिमला में होने वाले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे से पहले प्रशासन ने सुरक्षा का हवाला देते हुए सड़क किनारे बैठे दृष्टिबाधित लोगों को रातों रात हटा दिया है। अधिकारियों ने इस कार्यवाही के लिए धारा 144 का हवाला दिया है, जिसके तहत किसी भी स्थान पर एकत्र होने पर प्रतिबंध होता है। दृष्टिबाधित लोगों का कहना है कि वे कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक बैठे थे और उन्हें बिना कोई वैकल्पिक व्यवस्था दिए हटाया गया। एक दृष्टिबाधित व्यक्ति ने बताया कि हम सिर्फ अपनी मांगों को लेकर बैठे थे, हमें अचानक हटाया गया और कहा गया कि राष्ट्रपति जी आ रही है, इसीलिए जगह को खाली करना होगा। कम से कम हमें लिखित आदेश तो देना चाहिए था। दृष्टिबाधित लोगों के द्वारा इसकी आलोचना की गई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को ऐसी कार्यवाही करने से पहले हमारे साथ एक बारी बातचीत करनी चाहिए थी। वो आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा के चलते यहाँ पर 144 लगा दी गई है और उन्होंने कहा कि आप यहाँ से धरना जो है फिलहाल हटा दीजिए और आप एक किनारे पे रहिए फिलहाल। और वो ये कह रहे थे कि आपके मीटिंग करा देते हैं 5 तारीख को। तो इस पर हमने कहा कि अगर 5 तारीख की मीटिंग आप हमें दे रहे हैं तो हमें रिटर्न में दे दीजिए। हम इस जगह को छोड़ करके अपना जो पिछले 500 से अधिक दिनों से धरना चला हुआ है, हम उसी जगह पर चले जाएँगे सारे के सारे। जी, ये कारण यही रहा कि राष्ट्रपति के आने का जो समाचार जैसे प्राप्त हुआ उसके बाद ही यहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ प्रारंभ हुई है। तो हम भी देश के नागरिक हैं, हम भी इस चीज़ को मानते हैं कि जो है सुरक्षा का जो प्रोटोकॉल का फॉलो करना पड़ता है, तो हम भी सरकार के कानून के साथ हैं। लेकिन समस्या ये है कि जब जिस कानून का पालन हम कर रहे हैं और जिस कानून का पालन सरकार हमसे करवा रही है, तो हम भी जिस कानून का पालन करवाने के लिए सरकार को बोल रहे हैं, सरकार भी तो उस कानून को पालन करे ताकि हमारी समस्या भी सॉल्व हो सके। जबकि हमारा जो कानून है ये भी जो है बिल्कुल एक एक्ट के अंदर ही दिया हुआ है और एक्ट में इसका प्रोविज़न है कि हमारे लिए क्या क्या मिलेगा, क्या क्या नहीं मिलेगा। जॉब का प्रोविज़न उसी में 1% के हिसाब से। तो जब सारी व्यवस्था हमारे को भी कानून के अनुसार है, तो जिस तरह हम सरकार के साथ चल रहे हैं, सरकार को भी चाहिए कि वो भी हमारी समस्या का समाधान शीघ्र करे और हमारी समस्या का समाधान करके हमें भी फ्री करे। हम भी ये शौक के तौर पर यहाँ नहीं रहना चाहते और हमारा कोई भी साथी यहाँ पर रहने का जो है शौक नहीं रखता या इच्छुक नहीं है। सबका अगर उनकी समस्या का समाधान हो जाए तो सब लोग यहाँ से चले जाएंगे। ये CID वालों की रिपोर्ट है। उन्होंने कहा कि 5 तारीख को आपकी बातचीत हम करवा देंगे कहते चीफ सेक्रेटरी के साथ। लेकिन मैंने कहा कि अगर ऐसा कोई लेटर है या कोई रिटर्न में हमें मिल सकता है तो आप दीजिए, अगर आपके पास कोई रिटर्न में नहीं है तो फिर हम यहीं हैं। फिर हमने कहा कि आज छुट्टी, आज तो लेटर नहीं मिलेगा। हमने कहा ठीक है, आप आज की वेट हम कर सकते हैं कल, लेकिन हम जब तक हमारे को कल लेटर नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम यहीं हैं पार्किंग में। जब तक लेटर नहीं मिलता तब तक हम यहाँ पर ये जो पार्किंग है यहाँ पर रहेंगे फिलहाल। धरना स्थल तो क्योंकि हमने छोड़ दिया, क्योंकि जो सुरक्षा का कारण ने बताया उस हिसाब से हमने इसको खाली कर दिया है। लेकिन हम जहाँ छोटे शिमला के पास ही बने रहेंगे। लेकिन हाँ, अगर लेटर नहीं मिलता तो हमें फिर आगे जो बड़ी कार्रवाई करने के लिए विचार करना पड़ेगा, ताकि राष्ट्रपति महोदय का ध्यान भी हमारी ओर आकर्षित हो कि हिमाचल में चल क्या रहा है।